यह जो सिलेबस है सीजी सुपर टेट का सिलेबस है जो 2019 में पूछे गए थे 14,580 पोस्टर के लिए। और यह जो सिलेबस है वर्ग 2 के लिए है, जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चों के लिए, गणित और विज्ञान समूह वालों के लिए। तो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए ये सिलेबस है। और यहाँ पर प्रश्नों की जो कुल संख्या है वो 150 अंक की प्रश्न होती है और 150 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पर क्वेश्चन 1 नंबर होती है और माइनस मार्किंग भी होती है। यहाँ पर सब्जेक्ट देखें तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, जो आपके वर्ग 3 में भी है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, और डीएड में भी है और सीजीटेट में भी है। तो यह एक तीर दो निशाने काम कर रही है। तो आप एक एग्जाम के लिए तैयारी करें जो तीनों में काम आएंगे। तो यहाँ पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 नंबर के आएंगे सुपर टेट में, और आपके सीजीटेट में भी 30 नंबर के आएंगे। सामान्य हिंदी जो है यह 25 नंबर के पूछे जाएंगे सुपर टेट में, लेकिन आपके सीजीटेट में यह 30 नंबर के पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी जो है आपके यहाँ पर 25 अंक के पूछे गए हैं, लेकिन आप सीजीटेट में इसको 30 अंक के पूछे जाएंगे। गणित और विज्ञान जो है यहाँ पर 15-15 अंक के पूछे गए हैं, कुल मिलाकर के 30 अंक के पूछे गए हैं, लेकिन अगर सीजीटेट होगा तो उसमें आपको ये 60 नंबर पर देखने को मिलेगा, मतलब 33 अंक का। सामाजिक अध्ययन में यहाँ पर 20 नंबर देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर इसको 60 नंबर के देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 अंक के सुपर टेट है तो, और सामान्य ज्ञान है तो 10 अंक। अगर आपके सीजीटेट रहेंगे तो दोनों सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर के सीजीटेट वालों के लिए दोनों सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट है आर्ट और साइंस दोनों ग्रुप के लिए कॉमन है, जो 150 प्रश्न होगा उसमें, और माइनस मार्किंग नहीं रहेंगे। लेकिन सुपर टेट है तो आपको ये सभी पढ़ना पड़ेगा और इसमें माइनस मार्किंग रहेंगे। यह है आपके सुपर टेट का सिलेबस। तो आप लोग बाल विकास, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, और जो अपना सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट, उसको अच्छे से उसको बेस बना कर रखें, उसको अच्छे से क्लियर करके रखें, ताकि आप उसमें जब भी वैकेंसी आती है सुपर टेट की तो आपको तैयारी करने में आसानी हो। क्योंकि अगर ये तैयारी आपकी अच्छी रहेगी तो आप जब भी वैकेंसी आती है आप कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और जीके इसको टाइम दे पाएंगे तैयारी करने के लिए, और कम समय में अच्छे अंक ला करके आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो यह है आपकी सीजीटेट और सुपर टेट दोनों का सिलेबस वर्ग 2 का। अब देखते हैं वर्ग 2 की इसका डिटेल। तो यह है सीजीटेट और सुपर टेट दोनों का सिलेबस है जो डिटेल है। तो यहाँ पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र, जिसमें इकाई 1 में बच्चे का विकास है, इकाई 2 में समाज शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, और तीसरा है सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, और यह है बाल विकास का सिलेबस, जिसमें आपके सीजीटेट और सुपर टेट दोनों का सिलेबस जो है सेम है, और यह 30 नंबर के दोनों में पूछे जाते हैं, सीजीटेट और सुपर टेट दोनों में। तो आप इसको तैयारी अच्छे से जरूर करिए, प्लस पॉइंट पर है। प्रथम भाषा हिंदी के रूप में है, तो प्रथम भाषा हिंदी के रूप में है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद व पदभेद, वाक्य परिचय, विराम चिन्ह, प्रमुख प्रकार, रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, भाषाई कौशलों का अध्यापन। तो ये जो सभी है सिलेबस, यह आपके सीजीटेट का सिलेबस और सुपर टेट का सिलेबस सभी सेम है। और यह सीजी व्यापक में पूछे जाने वाले हिंदी का जो सिलेबस है और जो आपके सीजीटेट का सिलेबस है सेम पैटर्न है। तो आप तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि यह एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह सभी एग्ज़ाम के लिए आपके काम आ रहे हैं। नेक्स्ट है द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी है। तो द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी जो है इसमें है 2 सेक्शन है, कॉम्प्रिहेंशन और पेडागॉजी। तो कॉम्प्रिहेंशन से सीजीटेट में 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से एक अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे और ग्रामर और वोकैबुलरी, और यहाँ से एक पोएम पूछे जाएंगे और वोकैबुलरी पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 15 नंबर यहाँ से और 15 नंबर पेडागॉजी से, तो 30 नंबर हो गया। और अगर सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट में यहाँ से 15 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आएगा और यहाँ 10 नंबर का आपके पेडागॉजी, तो ये 25 नंबर हो जाएंगे। तो ये भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है गणित और विज्ञान। तो गणित और विज्ञान, गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना, तो ये भी आपके सीजीटेट में है, जो वर्ग 2 के बुक में मिल जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी जरूर कीजिए। विज्ञान भी है उसमें और सामाजिक विज्ञान भी है। जो सामाजिक विज्ञान आपके सुपर टेट में विज्ञान और गणित समूह वालों के लिए भी आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा।
देखते हो गया आप लोगों को डिटेल, इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे। आप इसके डिटेल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ये मैं अपने जो सेल्फ स्टडी कर रही हूँ उसके आधार पे अपना जो नॉलेज है उसको आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अगर आप लोग किस तरह से तैयारी करना चाहते हैं आप अपने तरीके से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा सेल्फ स्टडी ग्रुप है तो मैं अपने जो सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रही हूँ अपनी खुद की तैयारी उसको आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और CGTET और टीचर भर्ती से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू है तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाती है बोलने में या कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सेल्फ स्टडी CGTET में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल का नाम सेल्फ स्टडी CGTET क्यों रखा गया है, इससे आप लोग अच्छी तरह से सभी परिचित होंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि इस चैनल का नाम सेल्फ स्टडी CGTET क्यों रखा गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे CGTET का सिलेबस और CG सुपर टेट यानी कि टीचर भर्ती का सिलेबस। दोनों के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कॉमन सब्जेक्ट है जो एक तीर दो निशाने पे काम करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वर्ग 3 के लिए है और कक्षा 1 से 5 के लिए है, जो CGTET और टीचर भर्ती दोनों सिलेबस सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके डिटेल देखते हैं। तो इसका पाठ्यक्रम जो है CGTET और सुपर टेट दोनों के पाठ्यक्रम सेम है। इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, तो इसमें इकाई 1 है बाल विकास का परिचय, जिसमें विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था। तो यह D.ED सेकेंड ईयर के बुक में भी है और CGTET का सिलेबस और सुपर टेट का सिलेबस तीनों का जो सिलेबस है सेम सिलेबस है, इसलिए आप लोग D.ED सेकेंड ईयर के बुक को अच्छी तरह से पढ़ें। इकाई 2 है विकास के पहलू, इकाई 3 सीखना एवं संज्ञान का विकास और इकाई 4 जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो बाल विकास से कुल मिलाकर के CGTET में 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और सुपर टेट में भी 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन CGTET में माइनस मार्किंग नहीं रहता और सुपर टेट में माइनस मार्किंग रहता है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आप D.ED क्लास में हैं या B.ED में हैं तो इसको बाल विकास को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन यहाँ आपके एक से अधिक एग्ज़ाम के लिए काम आ रहे हैं, क्योंकि आपके अगर D.ED में हैं या B.ED में हैं तो आपके CGTET के लिए भी काम आ रहे हैं, D.ED B.ED के लिए भी काम आ रहे हैं और यह सुपर टेट के लिए भी काम आ रहे हैं। तो एक तीर दो निशाने हो गए यहाँ पर, तो अच्छे से इसको तैयारी ज़रूर करें। दूसरा जो सब्जेक्ट है वह है हिंदी। तो हिंदी जो है जो सामान्य हिंदी है, जिसमें वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, अक्षर वर्तनी, लिंग वचन, शब्द विचार, शब्द रचना, पद व पदभेद, वाक्य परिचय, रचना, बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, और 9वां जो है मूल्यांकन। ये मूल्यांकन जो है आपके D.ED सेकेंड ईयर के बुक में मिल जाएंगे। बाकी इतना जो सिलेबस है पूरा, इस सिलेबस जो है CG के जो व्यापक में परीक्षाओं में पूछा जाता है सेम सिलेबस है। तो आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि यह सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप लोग मौजूद जरूर रखें। यह जो है CGTET में 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से और सुपर टेट में 25 नंबर के, तो इसको आप लोग 25 प्लस पे करके तैयारी रखें। अगर 25 प्लस पे रहेगा तो CGTET में पूछे या सुपर टेट में पूछे 20 तो आ ही जाएगा। तो आप इसको अच्छे से ज़रूर तैयारी रखें। नेक्स्ट है द्वितीय भाषा अंग्रेजी के रूप में। तो द्वितीय भाषा अंग्रेजी में 2 सेक्शन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन और पेडागॉगी। तो यह भी D.ED सेकेंड ईयर के बुक से मिलते हैं पूरा, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन में एक अनसीन पैसेज आता है, जिसमें अनसीन पैसेज के अंतर्गत 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 नंबर की ग्रामर आती है और 4 नंबर के वोकैबुलरी। यह जो है CGTET और सुपर टेट दोनों में 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और पेडागॉगी में CGTET में पेडागॉगी में 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन अगर सुपर टेट में पेडागॉगी से 10 नंबर के पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 25 नंबर के सुपर टेट में पूछे जाएंगे और CGTET में 30 नंबर के। तो आप इसको भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आपके सिलेबस जो है सेम है। नेक्स्ट है गणित। गणित
इसमें गणित की प्रकृति और गणित सीखना व सिखाना व आकलन। तो ये जो टॉपिक है दोनों इकाई जो है D.Ed सेकेंड ईयर के बुक में मिलता है। तो ये दोनों को आप पेडागॉगी के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके CG टेट में भी है, D.Ed सेकेंड ईयर में भी है और सुपर टेट में भी है। इसको आप अच्छे से तैयारी करें। एक तीर दो निशाना ये भी हो गया। तो आप लोग अगर D.Ed कर रहे हैं तो सिर्फ D.Ed को पास करने के लिए मत पढ़िए। अगर आप CG टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ CG टेट के लिए पास करने के लिए मत पढ़िए। आप उसको अच्छे से पढ़िए कि आपको टीचर बनना ही है। तो आप एक एग्ज़ाम के लिए जब आप D.Ed में हैं तो अच्छे से पढ़िए उसको। आपको सुपर टेट और CG टेट दोनों के लिए काम आएंगे। आपको आगे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार रिविज़न करना पड़ेगा। अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपके प्लस पॉइंट है। बाकी जिसका मैथ अच्छा है उसका तो अच्छा ही है, लेकिन जिसका अच्छा नहीं है वो थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करते रहें। क्योंकि मेरा खुद मैथ अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अभी थोड़ा थोड़ा तैयारी करती रहती हूँ। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वह है हमारे पर्यावरण। तो पर्यावरण अध्ययन जो है स्वयं के पर्यावरण को समझना, जिसमें पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियाँ, परिवार, अपने शरीर की देखभाल, पारिस्थितिक तंत्र। ये जो सभी जो टॉपिक है यह भी आपके D.Ed सेकेंड ईयर की बुक से मिलता है। पूरा सेम सिलेबस है। D.Ed सेकेंड ईयर का बुक, CG टेट का सिलेबस और आपके सुपर टेट का सिलेबस। तो आप लोग इसको भी अच्छे से ज़रूर देखें। यहाँ पर CG टेट में 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जो माइनस मार्किंग नहीं होती, और सुपर टेट में 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जो माइनस मार्किंग होती है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से ज़रूर देखें। जो एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो लेकिन आपके दो एग्ज़ाम निकल रहे हैं, CG टेट और सुपर टेट निकल रहे हैं। अगर आप D.Ed क्लास में हैं तो D.Ed सेकेंड ईयर में है, तो अगर CG टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सुपर टेट भी इसी से निकल जा रहे हैं, अगर आप अच्छे से करेंगे तो। ये हुआ आप लोगों का CG टेट का सिलेबस। अगर आप इसको टीचर भर्ती के सिलेबस के रूप में देख रहे हैं तो इसमें 2 सब्जेक्ट ऐड और होता है, जो है आप लोगों की एक्स्ट्रा कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 नंबर के और सामान्य ज्ञान से 10 नंबर के। इसको आप तभी पढ़ना अगर टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो जब आपके वैकेंसी आएंगे तो इसको आप लोग पढ़ लेना। और अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग कंप्यूटर को अच्छे से कर लें और इधर कभी करते रहें। लेकिन इसको जो सामान्य ज्ञान है GK वगैरह उसको आप बाद में कर सकते हैं। जो बाकी हमारे 5 जो सब्जेक्ट है उसको मेन टारगेट करके रखें, उसको अच्छे से मजबूत करके ज़रूर रखें। तो ये हुआ आप लोगों का वर्ग 3 का सिलेबस, जो CG टेट और CG टीचर असिस्टेंट टीचर के लिए जो सिलेबस है, दोनों सिलेबस के लिए, दोनों एग्ज़ाम के लिए सेम सिलेबस है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करें। क्योंकि यह सहायक शिक्षक के पद के लिए निकाले गए थे, जिसमें यहाँ बाल विकास से 30 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, सामान्य हिंदी से 25 नंबर के, सामान्य अंग्रेजी से 25 नंबर के और गणित से 30 नंबर के, पर्यावरण अध्ययन से 20 नंबर के और कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 नंबर के, सामान्य ज्ञान से 10 नंबर के। कुल मिलाकर के 50 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, 50 अंक पूछे गए थे, जिसमें पर क्वेश्चन 1 नंबर और माइनस मार्किंग। यह आपके सहायक शिक्षक के लिए हुआ।